अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा, नाश्यन्ति सकला बाधा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान के नाम में सर्व सामर्थ्य है। आपकी भूख भी पूर्ण हो सकती है, आपकी प्यास भी पूर्ण हो सकती है, आपके रोग भी निवृत्त हो सकते हैं, आपको सुबुद्धि भी प्राप्त हो सकती है, विवेक भी मिल जाएगा। सब कुछ भगवत नाम में विद्यमान है, परंतु उस नाम का आश्रय विश्वास के साथ लिया तो जाए एक बार। भागवत की रचना कैसे हुई, श्री सूत जी महाराज अब वह वर्णन कर रहे हैं कि भागवत ग्रंथ की रचना किस प्रकार हुई है। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम्, उत्तम श्लोक चरितम्, चकार भगवान ऋषि, चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नाम का एक पुराण है। इसमें ठाकुर जी के उत्तम सब चरित्र कहे गए हैं, और इसका निर्माण किसने किया? श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया। भैया इन एक बालकन को नेक शांत करवा दो, ये थोड़े मारपीट कर लें, लेकिन बोतल से नहीं मारे, हाथ घुसाते ही मार लें बस। ये बोतल मारते हैं तो आवाज आती है। अब सब लोग इधर देखो, इधर देखो। भागवत की रचना किस भाव से हुई बंधुओं? वेदव्यास जी महाराज ने बद्रीनाथ, कितने लोग गए हाथ ऊपर करो। और उस बद्रीनाथ में भी माना गांव कितने लोग गए? सभी गए। जो बद्रीनाथ जाता माना तो जाता ही। माना में श्री वेदव्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना की, महाभारत की रचना की, श्रीमद् भागवत की रचना की। कभी कभी मन में विचार उठता है कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथ क्यों लिखे, और अन्य धर्मावली भी हम लोगों को इस बात पर टोक ही देते हैं। बोले आपके यहाँ एक चीज थोड़ी है, आपके यहाँ तो दुनिया भर का भरा पड़ा है, जाने क्या क्या है। बराह पुराण अलग है, मत्स्य पुराण अलग है, भागवत पुराण अलग है, देवी भागवत अलग है, शिव महापुराण अलग है, वहां पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है। इतना सब कुछ क्यों है? तो बंधुओं, वास्तविकता सुनिए। मानव कल्याण के लिए श्री वेदव्यास जी महाराज लिखना शुरू करते हैं। अब एक ग्रंथ लिखते हैं, तब उनके मन में कुछ और उत्पन्न होता है, तो फिर वो दूसरा ग्रंथ लिख देते हैं, दूसरा लिखते हैं तो फिर तीसरा लिख देते हैं। इस प्रकार कुछ ना कुछ उत्पन्न होता रहता है, और श्री वेदव्यास जी लिखते जाते हैं। परंतु 4 वेद, 1,00,000 श्लोकों से युक्त महाभारत, 18 उपपुराण, 17 महापुराण, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी श्री वेदव्यास जी का हृदय अशांत है। तब वहां पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी बोले, क्या बात है भैया, आप इतने दुखी क्यों हो, इतने कष्ट क्यों हो, इतने अशांत क्यों हो? तब श्री नारद जी महाराज के कहने पर वेदव्यास जी बताते हैं, बोले नारद जी देखो, मैंने कितना कुछ लिख दिया, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं अपूर्णता है, कहीं मैंने कुछ छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि मन अभी अशांत है मेरा। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मन अशांत क्यों है मेरा? तब नारद जी बोले, मैं बताऊं क्यों अशांत है? बोले बताइए। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि भवता नुदित प्रायो यशो भगवतो मलम्, ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे, आपने पुराण शास्त्रादियों का खूब निर्माण किया,
परंतु आपने सब जगह देखा जाए तो घुमा फुरा के 4 ही बात लिखी है। कौन कौन सी? बोले धर्म क्या है, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और अंत में मोक्ष कैसे मिले। आपने समस्त अपने धर्म ग्रंथों में केवल ये 4 ही बात लिखी है। कौन कौन सी? धर्म क्या है, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और सब कुछ करते हुए अंत में मोक्ष कैसे मिले। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों के समूह को कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। आपने सब जगह यही लिखा है। वेद व्यास जी बोले तो दुनिया में सब चाहते भी यही हैं? बोले नहीं भगवान, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको मुक्ति से कोई काम नहीं। हमारे वृंदावन में चले जाओ, हमारे वृंदावन के लोग क्या कहते हैं ब्रज भाषा में? श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। कभी इस पूरी पंक्ति को ध्यान से सुनना। सारे तीर्थ कैसे पड़े रहते हैं वृंदावन में? पग पग पे प्रयाग जहां, हर कदम पर आपको प्रयाग जाने। आप वृंदावन में जब घूमते हैं ना, तो वृंदावन में घूमने मात्र से प्रयाग जितनी बार जाने का, प्रयाग मतलब संगम जाने का, त्रिवेणी जाने का जितना फल होता है वृंदावन में केवल चलने मात्र से मिल जाता है। वो पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। एक आध बनारस बोल देते, यहां कह रहे हैं कि हमारे वृंदावन की लता कुंजों में करोड़ों काशी बैठे हैं। यदि आप वृंदावन के वृक्ष को प्रणाम करते हो तो 1000 बार काशी जाने का जो फल मिलना चाहिए वो एक वृक्ष को प्रणाम मात्र से मिलता है वृंदावन में। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, वृंदावन के सब ब्रजवासियों के घर के द्वार पर हरिद्वार विद्यमान है। वहां पर यदि 2 मिनट बैठ भी जाते हो तो हरिद्वार जाने का फल मिल जाता है। और बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। बद्री केदारनाथ तो दास दासियों की तरफ घूमते रहते हैं वृंदावन में। यमुना में जगन्नाथ, और यमुना की रेणु यानी कि रज में, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्या निवासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। हमारे यहां ब्रजभाषा में कहते हैं मुक्तियु नौनसी खारी लागे, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति कह रही है मैं सबको मुक्त करती हूँ, मेरी मुक्ति बताओ। ठाकुर जी बोले वृंदावन चली जा। वहां जाके कहा होगा, बोले भक्तन की चरण रज ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। वो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है वृंदावन जाकर के। नारद जी कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए आपने क्या लिखा जिनको मुक्ति से ही मतलब नहीं है। वृंदावन वासी तो कहते हैं कहां करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोप गाय और ग्वाल और गाय। अरे भैया वैकुंठ हमको नहीं जाना। और यदि ब्रज से बाहर जाने की बात हो ना तो ब्रजवासी कहते हैं ब्रज तज मोरी जाए बलाएं। मुझ पर जितनी अलाएं बलाएं आ गई ना, ब्रज छोड़ के वो चली जाएं, हम तो कभी नहीं जाएंगे। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। कहां तक कहूं? हमारे वृंदावन की रीति अलग है। हमारे वृंदावन में वैकुंठ की कामना नहीं करता, कोई मुक्ति की कामना नहीं करता। ठाकुर जी से कहते हैं हे नाथ, हे राधा रमन लाल, हे राधा वल्लभ लाल, हे बांके बिहारी लाल, कृपा कर दियो
मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो, बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। लेकिन बनइयो वृंदावन में हमको वैकुंठ नहीं जाना। क्यों? वैकुंठ में बिहारी जी नहीं है, वैकुंठ में श्री राधा रमण जी नहीं है, वैकुंठ में श्री यमुना जी नहीं है, वैकुंठ में ऐसा वृंदावन का कलरव नहीं है, वैकुंठ में ऐसे भजनानंदी महात्माओं के दर्शन नहीं है, वैकुंठ में वो छटा नहीं है जो श्री धाम वृंदावन की है। अब बताओ, नारद जी कह रहे हैं कुछ लिखा? वेद व्यास जी बोले ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको धर्म अर्थ काम मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। बोले हाँ ऐसे भी हैं। और बोले ऐसे लोग केवल 5वें पुरुषार्थ में जीते हैं, और वो 5वां पुरुषार्थ पता है क्या है? प्रेम। इनके लिए आपने क्या लिखा? जिनको धर्म से मतलब नहीं, जिनको अर्थ से मतलब नहीं, जिनकी कोई कामना नहीं, जिनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, नाथ आपने उनके लिए क्या लिखा? इन चतुर्विध पुरुषार्थियों के लिए आपने भगवान को भगवान के रूप में दिखाया है, परंतु 5वां पुरुषार्थ जो प्रेम है ना, उनके लिए आपको ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप को प्रकट करना पड़ेगा। आपने अपने सारे ग्रंथों में ठाकुर जी को भगवान के रूप में दिखाया है, लेकिन वही भगवान छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। गोपियां कहती हैं लाला माखन खाएगो? ठाकुर जी के हाँ खाऊंगो। बोले माखन तभी मिलेगा, पहले नृत्य करके दिखा। सो नेक्स्ट से ठाकुर जी थोड़े से माखन के प्रलोभन में त्रिलोकीनाथ नृत्य करता है जिस वृंदावन में। ये आपने कहां लिखा? जय। इसका वर्णन आपने कहां किया? बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई, और उस पूतना को मार करके ठाकुर जी ने कौन सी गति प्रदान की जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए? ये दयावंत हमारे ठाकुर जी हैं। ये आपने कहां लिखा? वेद व्यास जी बोले ये तो मैंने कहीं नहीं लिखा। इंद्र के मान को दूर करने के लिए नख पर धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। त्रिलोकीनाथ जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी करने से प्रलय हो जाता है, सृष्टि बन जाती है, वो ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने नख पर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज को धारण करके रखता है। ये कहां लिखा आपने? विशैली यमुना से कालिया नाग को मार करके भगा देते हैं, कहां लिखा आपने? वो प्रेम स्वरूप ठाकुर जी का कहां प्रकट किया आपने? हे वेद व्यास जी, नारद जी कहते हैं मैं आपसे वंदन करके निवेदन करना चाहता हूं, भगवान को भगवान के रूप में आपने प्रस्तुत किया, लेकिन वो भगवान किसी के सखा भी बन सकते हैं, किसी के मित्र भी बन सकते हैं, किसी के पति भी बन सकते हैं, किसी के गुरु भी बन सकते हैं। ये सब संबंध भी उन ठाकुर जी से बनाए जा सकते हैं। उसके लिए आपने कुछ नहीं लिखा, इसीलिए आपका मन अशांत है। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणित करहिचित् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्व शिक्षया। नारद जी महाराज थोड़ी कड़वी बात कह जाते हैं, और क्या कहते हैं? बोले भैया जिस कीचड़ में कौवे स्नान करते हैं उसमें हंस कभी नहीं आते। आपने जो कुछ भी कहा है ना, इसको चतुर्विध पुरुषार्थी तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत रहने वाले वो वैष्णव रसिक जन जो रस में सदा भीगे रहते हैं, उनके लिए ये ग्रंथ नहीं है जो आपने लिखे हैं। बंधुओं, आज यदि नारद जी आकर के वेद व्यास जी को नहीं चेताते ना, तो हमारी भारत भूमि को कभी मीराबाई प्राप्त नहीं होती, हमारी भारत भूमि को कभी सूरदास प्राप्त नहीं होते, कभी तुलसीदास प्राप्त नहीं होते, कभी रैदास प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ये सब भाव युक्त भक्त हैं। और भाव का प्रादुर्भाव, भाव का उद्गम श्रीमद् भागवत से होता है, प्रेम का उद्गम भागवत से होता है।
ये जो हम ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम जो है ना, नारद जी महाराज कहते हैं मैं एक बार ब्रह्म को ढूंढने निकला कि भगवान कहाँ हैं, तो वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म। मैंने वेद की तरुओं को खूब खोजा लेकिन मुझे ब्रह्म नहीं दिखे। बोले श्रुतिम परे स्मृतिम परे भजन्तु भवभीता नीतिम परे अहम तु वृंदम नंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। नारद जी कहते हैं मैंने उस पर ब्रह्म को पता कहां देखा वेदव्यास जी। वेदव्यास जी बोले कहां देखा? बोले मैंने सब जगह खोजा, नीतियों में खोजा, वेदों में खोजा, बड़े बड़े योगियों से खोजा, बड़े बड़े विशाल पर्वतों में जाके खोजा, तीनों लोकों में खोजा, मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में नंद भवन की ऊंची दहली पर लदा हुआ, उसको पार करता हुआ मैंने परब्रह्म को देखा। लदा हुआ समझते हैं किसे कहते हैं? जैसे कोई बालक इस रेलिंग जो आपके यहां लग रही है इसको चढ़ तो जावे लेकिन पल्ली तरफ उतरने में उसको नानी याद आवे, मैया बचाइयो मैं गिरवे वारा हूं। ऐसे लदे हुए मैंने पर ब्रह्म को देखा। उस पर ब्रह्म का दर्शन हुआ। कौन पावे या को पार, हमारी ब्रज भाषा का पद है। ब्रज भाषा समझ में आती है? हाँ, कोई विलायत थोड़ी है हापुड़, बगल में ही तो है वृंदावन के। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। देखो भैया एक बात सुना रहा हूं मैं, जचेगी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। कौन सी बात? देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। क्या? ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। अरे हाँ, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा भाव से गाओ श्री राधा रमण लाल की। जय हो। जननी की गति दई पूतना कुपेल, जननी की गति दई पूतना को फेर। जननी की गति
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। विष देने आई थी पूतना, लेकिन उसको गति कौन सी प्रदान की? जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल, विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। ओ खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़, खुले स्वर्ग के किवाड़, खुले स्वर्ग के किवाड़। हाँ भैया, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहधार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा। और एक स्थिति बताऊं, अभी हम कथा करके आए, पता कहां? बनारस। बनारस में जिनका हमने दर्शन किया, कौन है बनारस में? काशी विश्वनाथ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयशम रघुवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम प्रसन्न समन्ता स्तुतममरगणै व्याधिकृत्यं वसानम विश्वाद्यम विश्ववन्द्यम अखिल भैरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। सब लोग उनको देवादिदेव महादेव कहते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन में गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव। बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। ठुमक ठुमक नाचे गौरा हंस मुंह फेर, ओ ठुमक ठुमक नाचे गोरा हंसे मुंह फेर। ओ नंदी बैल को सवार, बैल को सवार। नंदी बैल को सवार, बैल को सवार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हर कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हर कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा प्रेम नदिया की सदा प्रेम नदिया की सदा। हाँ प्रेम नदिया की प्रेम नदिया की हाँ प्रेम नदिया की सदा, प्रेम नदिया की ओ प्रेम नदिया की सदा, प्रेम नदिया की हाँ प्रेम नदिया की सदा, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। सदा उल्टी बहेधार। सदा उल्टी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। नारद जी महाराज ने जाकर के श्री वेद व्यास जी को समझाया, हे व्यास जी, आपका मन शांत इसलिए है क्योंकि आपने सबका उजागर कर दिया, परंतु जिसका होना चाहिए प्रेम, उसका उजागर नहीं किया। एक बात सदैव, एक बात मन में हृदय में आती है कि हम जब तक ठाकुर जी को केवल भगवान मानते हैं ना, तो एक दूरी बनी रहती है, वो भगवान है। परंतु जब हम अपने भाव में आ जाते हैं और भाव पक्ष वृंदावन जैसा हो, जहां पर ठाकुर जी को भी लाला संबोधन करके बुलाते हैं, ठाकुर जी के प्रति भी एक मैत्री भाव, एक अपनत्व भाव जब हम लोग अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो
वह भगवत सामिप्य और सानिध्य दोनों समीप हो जाते हैं। नहीं तो एक दूरी ठाकुर जी से बनी रहती है। इसलिए भैया लोगों को पता चले कि वो भगवान केवल भगवान ही नहीं है, वो पुत्र के भांति लोल्य भाव में भी रहते हैं, वो एक प्रेमी के भांति प्रेम भाव में भी रहते हैं, वो एक सखा के भांति सखत्व में भी विराजमान होते हैं। ये सब संबंध जब मानवों को बताए जाएंगे ना, तब मानव उनके ज्यादा समीप जा पाएगा। इसलिए व्यास जी, आपको यदि अपना हृदय शांत करना है, हृदय की अशांति दूर करनी है, तो फिर कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, ठाकुर जी का निर्मल यश लिखना शुरू करो। अमल यश लिखो, प्रेम युक्त यश लिखो, तब आपका हृदय शांत होगा। वेद व्यास जी महाराज बोले कैसे संभव होगा? तब नारद जी बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि में बहुत ताकत है। मैं आज जो नारद बन के आपके सामने बैठा हूं, यह भी एक समाधि की ताकत है। कैसे? बोले मैं पहले एक दासी का बेटा था। हमारे गांव में, नारद जी बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म की कथा वेद व्यास जी को, हमारे गांव में कुछ संतों का आगमन हुआ। मेरी मां घर घर जाकर के झाड़ू पोंछा बर्तन करती थी, दासी थी। एक बार जब संतों का आगमन हुआ तो मेरी मां ने मुझको उन संतों की सेवा में लगा दिया। चातुर्मास करने के लिए संत पधारे थे, तो बढ़िया उनके संग सत्संग करता था। संतों को जो जो जरूरत होती थी मैं दौड़ दौड़ करके लाता था दुकानों से। खूब सेवा की। चातुर्मास पूर्ण होते ही संत जैसे ही हमारे गांव से जाने लगे तो मैं रोने लगा। मैंने कहा, हे महात्माओं, मुझे अपने संग ले जाओ, मुझे अब यहाँ संसार में नहीं रहना, मुझे इस व्यवहार धर्म में नहीं रहना, आपके संग जहां जाओगे वहीं रहूंगा, भजन करूंगा। संत अपने साथ ले जाने लगे तो मेरी मां रोने लगी। बोली, ये तो मेरी बुढ़ापी की लाठी है, इसको लेके आप कहां जा रहे हैं? संतों ने कहा, बेटा देखो, मां की आज्ञा के बगैर घर त्याग नहीं करना चाहिए। सन्यासियों को भी, विरक्तों को भी आज्ञा है कि यदि वो धर्म शास्त्रों का प्रवचन कर रहे हों और उसके मध्य में यदि उनके पिता आ जाएं और वो उनको सर झुका करके प्रणाम ना कर पाए तो कोई दोष नहीं है। लेकिन विरक्त सन्यासी आदि अपने समस्त संसार के बंधनों से मुक्त जो हो चुके हैं, यदि वो धर्म ग्रंथ का प्रवचन कर रहे हैं और उस मध्य में जन्मदात्री मां आ जाए, दंडवत प्रणाम का अधिकार है, उस मां को प्रणाम करो। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मां कभी कुमाता नहीं होती। मां का दर्जा बहुत ऊंचा है। संतों ने कहा, नारद अभी हम तुमको लेके नहीं जा सकते, तुम्हारी मां की आज्ञा नहीं है। और मां की आज्ञा के अनादर करके यदि तुम संताज्ञा भी मानोगे ना, तो वो संताज्ञा भी तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर पाएगी। मां की आज्ञा हो तब आना। नारद जी महाराज बोले, मैं अपनी मां के पास ही रुक गया। संतों ने एक श्लोक दिया था, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, ये भगवान का फोन नंबर है, ओम नमो भगवते। और ये फोन है, नित्य से एक मिस कॉल दिया करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। जितना जाप करोगे उतनी मिस कॉल ठाकुर जी के पास पहुंच जाएंगे। और कभी तो ठाकुर जी अपना फोन उठा के देखेंगे, और किसी दिन देखा महाराज ये लाखों मिस कॉल किसकी पड़ी हैं। और जिस दिन उन्होंने देखा कि ये लाखों मिस कॉल मेरी पड़ी है या आपकी किसी की पड़ी, उसी दिन हमारा उद्धार हो जाना है। एक सामान्य भाव से, सहज भाव से समझा रहा हूं। फोन नंबर क्यों बोला पता है मैंने? 12 अक्षर हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और जब आप किसी को फोन करते हैं तो 10 अंकों का नंबर होता है, लेकिन जब विदेश में फोन लगाते हैं तो 12 अक्षर का नंबर होता है। उन्हीं 12 अक्षरों से सुशोभित है ये ठाकुर जी को पुकारने का एक सहज उपाय। नारद जी बोले, मुझको संतों ने वह मंत्र प्रदान किया, मैं उसके आश्रित होकर के वन में रहने लगा, अपनी मां की सेवा करने लगा। एक दिन मेरी मां की मृत्यु हो गई। जैसी मेरी मां की मृत्यु हुई तो मेरे आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, ठंडे और गर्म। एक आंख से ठंडे, एक आंख से गर्म। बोले क्यों ठंडे और गर्म क्यों हुए? जय हो, प्रणाम। नारद जी महाराज कहते हैं, शोक में जब रोते हैं ना तो गर्म आंसू आते हैं, लेकिन प्रसन्नता में जब रोते हैं तो ठंडे आंसू आते हैं। मेरी मां जन्मदात्री चली गई इसलिए मैं शोक में था, परंतु अब मैं भजन करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं वन में जाकर के खूब भगवत स्मरण कर सकता हूं, इसलिए मैं प्रसन्न भी था। तो दोनों प्रकार के आंसू आए। मां के संस्कारों से निवृत्त होकर के वन में जाकर के मैंने खूब भजन किया, और एक दिन उस भजन का प्रभाव ऐसा हुआ कि उस भजन से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने मुझको एक क्षण के लिए दर्शन दिया, केवल एक क्षण। और एक क्षण का दर्शन होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण मेरे सन्मुख खड़े हैं, ये दर्शन होते ही वो अंतर ध्यान हो गए। मैं व्याकुल हो गया। मैंने कहा, हे नाथ आपने क्या किया? एक क्षण का दर्शन देकर के मानो जैसे प्यासे को एक बूंद पानी पिलाकर के पानी का मटका फोड़ दिया हो, ऐसा क्यों किया आपने? तब भगवान कहते हैं, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो मुझे प्राप्त करने में, अभी और भजन करो। तब मैंने भगवत आज्ञा मान करके और भजन किया, और भजन पश्चात प्रलय कालीन समुद्र में डूब करके जब सारी सृष्टि का नाश हुआ तब मैं भी चला गया। और जब पुनः सृष्टि का सृजन हुआ तब अपने भजन के प्रताप से ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में सबसे छोटा मैं हुआ, मेरा नाम नारद हुआ, और मैं हरिदासों में वर्य हूं, ठाकुर जी के दासों में सर्वश्रेष्ठ हूं। ठाकुर जी ने मुझको अपने दासों में सर्व अग्रगण्य रूप में मुझे स्वीकार किया है। ये किसकी कृपा से हुआ? ये समाधि की कृपा से हुआ। देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा कायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्ता वीणा है जो मेरे पास है। नारद जी वीणा में हम लोगों ने तो सीरियल में देखे नारद जी, हम लोगों ने पिक्चरों में देखे नारद जी, और नारद जी को देखते हमारे मन में एक हास्यपद भाव आ जाता है। सिनेमा वालों ने नारद जी को ऐसा दिखाया, परंतु नारद जी ऐसे नहीं है बंधु। ठाकुर जी के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वप्रिय हैं, तो सोचो कैसे होंगे नारद जी। बस ये समझ लो कि अगर नारद जी थोड़े आभूषण ज्यादा पहन लें, मुकुट पहन लें और 4 भुजा धारण कर लें तो बिल्कुल नारायण ही लगेंगे, बिल्कुल नारायण जैसे ही हैं श्री नारद जी। नारद जी की पहचान क्या है? बोले कि प्रेम सहित ठाकुर जी का नाम उच्चारण करते रहते हैं, ये नारद जी का स्वरूप है। और नारद जी वीणा को धारण करके रखते हैं। नारद जी कहते हैं ये वीणा मेरी देवदत्ता वीणा है, मतलब भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझको ये वीणा दी है, ये मैंने कहीं से खरीदी नहीं है। वेदव्यास जी बोले भगवान ने प्रसन्न होकर तुमको दी? बोले हाँ। ऐसा क्या किया था आपने? नारद जी बोले लंबी कथा है, सुनाऊं? बोले सुनाओ। और नारद जी बता रहे हैं कि भगवान ने प्रसन्न होकर वीणा कैसे दी। हे वेदव्यास जी, एक बार ना वैकुंठ में एक संगीत का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में तीनों लोकों से देवी देवता ऋषि महान जन सबको आमंत्रण भेजा गया, सब गए। मैं कैसे पीछे रहता? वैकुंठ में कोई भी कार्यक्रम हो मैं तो सबसे आगे बैठता हूं जाके।
भगवान शेष शैया पर पौड़े हुए थे, शेष नाग पर पौड़ करके उस संगीत के कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इतने में ही मैं पहुंच गया और जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके शेष शैया से कमर लगा करके बैठ गया। और ठाकुर जी पौड़े हैं, ठाकुर जी लेटे हैं और सामने ही नारद जी शेष नाग पर ऐसे कमर लगा के ठाकुर जी को प्रणाम करके चरण दबाते हुए वहीं बैठे हैं। ठाकुर जी बहुत देर से सुन रहे थे और एक गंधर्व हैं, प्रसिद्ध गंधर्व जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनका नाम है हा हा हु। क्या नाम है? हाँ, इनका काम है देवताओं का मनोरंजन करना। ये देवताओं का मनोरंजन करते हैं। तो हा हा हु गा रहे थे, सब वाहवाही कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी ऐसे पौड़े पौड़े और टेढ़ी नजर से नारद जी को देख रहे थे और मन में विचार कर रहे थे। बोले हा हा हु गंधर्व गाते हैं, सरस्वती गाती हैं, सब लोग गाते हैं, मेरा नारद क्यों नहीं गाता? एक बात कहूं बंधु, जब से नियम से, तीर्थ याटन से, आदि आदि क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, मिलते हैं, परंतु यदि किसी के पास कंठ अच्छा हो, गाने की अच्छी शैली हो, यदि वो व्यक्ति गायन ठाकुर जी को रिझाने के लिए करे, तो वो और कुछ ना भी करे, उसके गायन से ही ठाकुर जी उसको मिल जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। श्री अष्ट सखा जो हमारे ठाकुर जी के 500 वर्ष पहले अष्ट सखा हुए गोवर्धन में, उनमें से एक श्री कुम्भनदास जी महाराज कहते हैं। और श्री कुम्भनदास जी महाराज तो ये तक कहते हैं कि व्यक्ति अपने गुणों को संसार को ना बेक करके, मतलब अपने गुणों से संसार को ना रिझा करके, यदि अपने उन गुणों से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करे, तो उसके गुण से ही ठाकुर जी उसको प्राप्त हो जाएंगे। सूरदास जी के प्रसंग में आता है कि सूरदास जी को एक गुण था, और वो गुण ऐसा था कि सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, लेकिन जब सूरदास जी बाल अवस्था में थे तो पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, अपने गांव के बाहर, अपनी कुटिया के बाहर, माता पिता सब घर में रहते थे, सूरदास जी पेड़ के नीचे बैठे रहते। अब 5 लोग चर्चा करते हुए जा रहे हैं, अरे भैया हमारी तो भैंस खो गई है, मिल ही नहीं रही, जाने कहाँ चली गई है, वहां चरने गई थी अभी तक मिली नहीं। तो सूरदास जी बोलते, भैया सुनो, वो पीछे एक तालाब है ना? बोले हाँ। उसके पीछे एक खिरक है? बोले हाँ, वहीं तुम्हारी भैंस घूम रही है, जाओ ले आओ। और लोग दौड़ करके जाते तो पहले तो विश्वास नहीं करते, बोले इसको तो आंख नहीं, इसको दिखाई देता नहीं, ये कैसे बता सकता है? लेकिन सूरदास जी जिसको जो बताते थे वो सत्य होता था। कोई आके पूछता, महाराज मेरा ब्याह कब होगा? सूरदास जी बोल देते, उत्तर दिशा की लड़की आएगी, ऐसे स्वभाव वाली होगी, इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर तुम्हारा ब्याह संबंध पक्का हो जाएगा। कोई गर्भवती माता के प्रणाम करती, सूरदास जी उसको कह देते कि तुम्हारे गर्भ से तो ठाकुर जी का दिव्य भक्त होगा। ये तब की बात है जब सूरदास जी श्री हरि प्रिय नहीं हुए थे, ठाकुर जी के प्रिय नहीं हुए थे, बाल अवस्था थी सूरदास जी की। स्थिति ये हो गई कि महाराज सूरदास जी के यहां भीड़ लगने लगी। उनके पिता ने जाके सूरदास जी से कहा, सूरदास ये फ्री फोकट का काम मत किया करो, आइंदा से एक रकम रखो, जिसको भी अपना भविष्य जानना है वो इतना रुपया दिया करे, तब उसका भविष्य बताना। तो सूरदास जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, यदि ये कला मैंने संसार में आके सीखी होती तो पिताजी इसको संसार में बेच देता, लेकिन इस कला को तो ठाकुर जी ने मुझको युक्त करके भेजा है, इस कला को मैं संसार को बेचूंगा तो मैं कोई वैश्या से कम नहीं हूं। सूरदास जी के पिताजी बोले, तो फिर तू एक काम कर, यहां पड़े पड़े भोजन खाने के लिए रहता है घर में, कमाई कुछ करोगे नहीं, करते धरते कुछ होनी, चले जाओ यहां से। उसी समय सूरदास जी घर छोड़ के चले गए, पिता की आज्ञा होते ही। सीधी बात, आपके पास जो भी सद्गुण हैं, उस सद्गुण से आज तक संसार को खूब मनाना रिझाना कर लिया, एक बार अपने उसी सद्गुण से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करो। किसी को गाना आता है, गा करके सुनाओ। किसी को नृत्य करना आता है, ठाकुर जी के सामने नृत्य करो। किसी को भोजन बनाना आता है, बहुत अच्छा, ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाओ, दुनिया भर की जितनी हो सके।
इस प्रकार अपने गुण को ही ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दोगे, ठाकुर जी आपके जप नियम आदि इन सब क्रियाओं से भी शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठाकुर जी ने नारद जी की ओर देखा, बोले यदि मेरा नारद गाने लग जाए तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। तो ठाकुर जी ने नारद जी को ऐसे अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श किया, तो नारद जी महाराज उठ के बैठ गए। बोले भगवान क्या आज्ञा, आपने मुझे बुलाया? तो ठाकुर जी बोले कि नारद तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? बोले संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, सुनने के लिए बैठे हैं। बोले सुनने के लिए तो बैठे हो, लेकिन तुमसे गाना तो आता नहीं है। नारद जी बोले गाना नहीं आता, सुनना तो आता है। ठाकुर जी बोले नहीं, तुम जाओ यहां से, जाओ जाकर के अपना भजन वजन करो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए जो संगीत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो, तुमको संगीत का सा भी नहीं आता, चलो जाओ यहां से। इतनी अवहेलना कर दी नारद जी ने कि नारद जी महाराज को बड़ी चुभ गई ठाकुर जी की बात। और नारद जी उठ के जाने लगे, सारी देवी देवता देख के हंसने लगे। बोले बताओ ये नारद सबसे आगे आके बैठ जाता है, आज ठाकुर जी ने ही भगा दिया। तो नारद जी को लगा ठाकुर जी के वैकुंठ में संगीत के कार्यक्रम होते ही रहते हैं और मैं हर बार के लिए अब मेरा नाम कट गया वहां से, क्या करूं? तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है संगीत, इसलिए नारद जी महाराज चित्रकेतु के पास गए और चित्रकेतु से जाके बोले विश्व में सबसे सुंदर संगीत का ज्ञाता कौन है? चित्रकेतु बोले हिमालय पर्वत पर एक उल्लू बैठा है, वो संगीत का सबसे बड़ा विद्वान है। नारद जी बोले उसका पता बताओ। पता लेकर के नारद जी पहुंच गए और उस उल्लू से बोले आप मुझे संगीत सिखाओ। और उस उल्लू के यहां रह करके नारद जी ने 2000 वर्ष तक संगीत सीखा, कहीं कोई कमी रह ना जाए मेरे स्वर में। उस उलूखल से जब संगीत सीख करके जाने लगे, तब भी नारद जी को अपने अंदर कुछ कमी लगने लगी। तो फिर महादेव के पास गए, शंकर जी से जाके बोले प्रभु अब कुछ दिन आप भी मुझे संगीत सिखाओ। तो 1000 वर्षों तक संगीत की विद्या शंकर जी ने भी दी। 3000 वर्ष की संगीत साधना के बाद नारद जी ऐसे परिपक्व हो गए थे महाराज, जैसे ही वो कोई राग गाते थे उस राग का माहौल अपने आप बन जाता था। किसी को रोग हो जाता था, नारद जी उसके सन्मुख बैठ करके केवल गायन करते थे, उनके गायन मात्र से रोग दूर हो जाता था। किसी के कोई बिगड़े काम हो, कहीं अग्नि लग जाए, कहीं बारिश ना हो रही हो, नारद जी बैठ करके वहां गायन कर देते थे, तो उसी मात्र से सबका कल्याण हो जाता था। गायन तो बहुत अच्छा हो गया नारद जी का, लेकिन अभिमान आ गया अंदर। अब तो मैं हा हा हू से भी ऊपर निकल गया, अब तो मैं सरस्वती से भी ऊपर निकल गया, अब मुझसे बढ़िया संगीत का कोई ज्ञाता नहीं है दुनिया में। और जैसे ही अभिमान हुआ, नारद जी महाराज बोले अब जाता हूं, जाकर के वैकुंठ में ऐसा स्वर छेड़ूंगा, ऐसा स्वर छेड़ूंगा कि ठाकुर जी अपने शेष शैया से उठ करके मेरा स्वागत करने लगेंगे। मेरा अपमान किया था ना ठाकुर जी ने। अभिमान युक्त होकर के जैसे ही नारद जी जाने लगे, ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे नारद अभिमान नहीं, और अब नारद का अभिमान टूटना चाहिए। वैकुंठ की ओर जाने लगे थे। 3000 वर्ष बाद ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहे थे नारद जी, तभी मार्ग में एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दिया। सुंदर सुंदर स्त्रियां घूम रही थीं, सुंदर पुरुष घूम रहे थे, सुंदर सुंदर बालक। मतलब उस नगर में कोई ऐसा था ही नहीं जिसका रूप अच्छा ना हो, सब सुंदर थे। नारद जी महाराज देखकर के अचंभित हो गए, भाई इतना सुंदर लोग मैंने कभी नहीं देखे अपने जीवन में पहले। लेकिन हर एक व्यक्ति सुंदर तो है, लेकिन उसका अंग प्रत्यंग डिफेक्टेड है। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कान कटा हुआ है, किसी की उंगली नहीं है, किसी के पैर की उंगलियां नहीं है, कोई लंगड़ा के चल रहा है, आदि आदि। ऐसा मतलब कोई भी बिल्कुल व्यवस्थित नहीं था वहां पे।
नारद जी महाराज एक व्यक्ति के पास गए, बोले भैया बहुत सुंदर नगर है, बहुत सुंदर आप सब लोग हो यहाँ के, एक भी ऐसा नहीं है जिसकी सुंदरता ना हो। क्या आंखें हैं, क्या नाक है, क्या ओठ है, क्या सुंदर ग्रीवा है, आप सब लोगों के सुंदर स्वरूप वाले हो, परंतु आप सब लोगों के हाथ पांव टूटे हुए क्यों हैं? कोई महामारी आई थी क्या यहाँ पर? वो व्यक्ति कहने लगा, बोले भैया ये एक इस नगर का नाम है संगीत, और हम सब लोग राग रागनियां हैं, संगीत में गाए जाने वाली राग रागनियां। अब जैसे ही सुना संगीत और ये सब राग रागनी, नारद जी महाराज तो दंडवत प्रणाम करने लगे। अभी अभी संगीत सीख के आए हैं। बोले आपका नाम? बोले मैं भैरव राग हूं। वो भीम पलासी राग घूम रहा है। वो जिसका हाथ नहीं है वो यमन है, जिसका कान कटा हुआ है वो जय जयवंती है। सारे राग घूम रहे थे। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बोले लेकिन भगवान आप सब लोगों के हाथ पांव क्यों टूटे हुए हैं? राग रागनियां बोले क्या बताएं, एक नया नया गायक हुआ, उसका नाम है नारद। ऐसा तोड़ मरोड़ करके उल्टा सीधा करके हमको गाता है कि हमारे हाथ पांव टूट गए हैं। हम सब उसी की खोज कर रहे हैं। जिस दिन हमको नारद मिल जाएगा उसकी जीभ काट देंगे हम, ताकि जीवन में कभी गा ना पाए। आपने कभी देखा नारद को? नारद जी महाराज बोले नहीं, मैंने नहीं देखा। भागे वहां से बचा के, बोले इनको कोई बता नहीं दे मैं ही नारद हूं। और नारद जी सीधे कहां गए? हा हा हु गंधर्व के पास, और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोले अब आप लोग मुझे संगीत सिखाइए। हा हा हु गंधर्व के सन्मुख जाके जब बिल्कुल नतमस्तक हो गए, अभिमान नष्ट हो गया, तब हा हा हु गंधर्व ने कहा, बोले अरे नारद आपसे बड़ा संगीत का कोई ज्ञाता नहीं है। अरे मैं अभी संगीत की दुनिया में सारे राग रागनियों को टूटा फूटा देख के आया हूं, वो सब मुझे खोज रहे हैं। बोले सब भगवान की माया है, आपके अभिमान को दूर करने के लिए ठाकुर जी ने ऐसा किया था। नारद जी पीछे पलट करके देखो, जैसे ही पीछे देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण वहीं खड़े हैं और कहने लगे नारद अब विलंब मत करो, जल्दी कुछ गा करके सुनाओ। और श्री नारद जी महाराज ने ऐसा राग छेड़ा, एक स्वर गाते ही भोपाली, एक स्वर गाते ही ठाकुर जी के रोए खड़े हो गए। ठाकुर जी तुरंत गए, बोले अरे मैं कुछ देना चाहता हूं नारद को, मुझे इतना आनंद आया नारद का स्वर सुनकर, मैं कुछ देना चाहता हूं। इतने में बगल में बैठी थी सरस्वती, वीणा वादन कर रही थी। सरस्वती जी से कहा कि आप अपनी वीणा दे दीजिए, मैं इसको उपहार के रूप में नारद को देना चाहता हूं। तब सरस्वती ने वीणा भगवान को दी और भगवान ने देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और फिर नारद जी का एक कार्यक्रम वैकुंठ में किया गया। जैसे ही नारद जी महाराज आए, 33 कोटि देवता चारों ओर बैठे हैं, बीच में शेषनाग पर भगवान बैठे हैं, और नारद जी महाराज ने ऐसा स्वर गाया कि 33 कोटि देवता तो क्या तीनों लोक नृत्य करने लगे। और उन तीनों लोकों के मध्य में अपनी चतुर्भुजाओं के साथ में चतुर्भुज नारायण भी नृत्य करने लगे। मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी। ओ राधा
ठाकुर जी को संगीत बहुत प्रिय है। एक बार नरसिंह मेहता जो हैं वो केदार और राग बहुत सुंदर गाते थे, राग केदार। उनके राग केदार को सुनकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि नरसिंह मेहता को कह दिया, तुमको जब भी मेरा दर्शन करना हो ना, तुम राग केदार गाया करना। नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे और पूरा पंढरपुर सुनने के लिए आता था, पूरा सब लोग इकट्ठे होते थे उनको सुनने के लिए। और नरसिंह मेहता जब गाते थे तो उनके भाव को सुनकर के ठाकुर जी अपनी माला गिरा देते थे। परंतु एक दिन नरसिंह मेहता ने किसी से बहुत सारा कर्जा ले लिया, उसका कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, तो उसने कहा कि भाई तुमको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो वो अपना राग केदार गिरवी रख के आ गए ताकि ये मुझे छोड़ दे, बाकी की लीलाएं मैं कर लूं। राग केदार को गिरवी रख करके आ गए। अब वो जब जब राग केदार गाते थे ठाकुर जी की माला गले से नीचे गिर जाती थी। आज बहुत सारे लोग नरसिंह मेहता की परीक्षा करने आए थे कि बोले देखें तो सही वास्तव में ये सत्य है कि नहीं। हमेशा ये मालाएं ढीली छोड़ देता होगा, मालाएं ढीली रहती होंगी। आज हम अपने हाथ की माला बना के लाए हैं, यदि इनका राग सुनकर के ठाकुर जी ने आज माला गेड़ दी तो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी सच में प्रसन्न होते हैं। और संभवतः आज ही वो अपना राग गिरवी रख के आ गए थे कि मैं राग नहीं गाऊंगा जब तक तुम्हारा कर्जा नहीं चुका दूंगा। अब महाराज वो बैठे बैठे दुनिया भर के राग गाए, लेकिन उन्होंने केदार नहीं गाया। और जब तक केदार गाएंगे नहीं ठाकुर जी की माला गिरती नहीं। ठाकुर जी बोले भैया आज अपने भक्त का मान बचाना है, इतने सारे लोग परीक्षा के लिए बैठे हैं और ये आज राग केदार गिरवी रख के आ गए हैं, गाएंगे नहीं तब तक मेरी माला गिरेगी नहीं। तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके गए और जाकर के जिस व्यापारी के यहाँ पे नरसिंह मेहता राग गिरवी रख के आए थे उसको सारी तनख्वाह दी और पर्ची पर लिखवा दिया कि तुमने राग को मुक्त किया। उन्होंने पर्ची पे लिख दिया, बोले मैंने राग मुक्त किया, मुझे सारे पैसे मिल गए। और ये पर्ची लिखवा करके ठाकुर जी तो अपने रूप में आ गए। नरसिंह मेहता गा रहे थे, आंख बंद करके जैसे नेत्र खोल करके देखा तो गोद में एक पर्ची लिखी थी और उसमें उस व्यापारी का निशान था कि तुम्हारा राग मुक्त हुआ, तुमने सारी तनख्वाह दे दी। ये देख करके बोले मैं तो यहाँ बैठा हूँ, राग मुक्त कैसे हुआ। तभी देखते हैं कि प्रसन्न हासा रुण लो चलो लसत, सामने खड़े हुए ठाकुर जी के चेहरे पर एक अद्भुत प्रसन्नता है। समझ गए कि ठाकुर जी ने किया है। जैसे ही नरसिंह मेहता ने राग गाया, ठाकुर जी की माला जो कोई और बना के लाया था तुरंत गले से टूट करके नीचे गिर गई और जय जयकार होने लगी नरसिंह मेहता की। गायन बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। इसलिए बंधुओं, यदि गायन का सुख आपके पास है, गला आपके पास है, स्वर आपके पास है, तो ठाकुर जी की सेवा जरूर किया करो। इससे मैं जाऊं तोरे चरण कमल पेवारे, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पेवारे। ओ कितना घना बना धियारा, कितना घना बना धियारा, कितना घना बना धियारा, कितना घना बना धियारा। घिरता में सारा का सारा, घिरता में सारा का सारा, घिरता में सारा का सारा, घिरता में सारा का सारा। तू ही मेरा एक आधार, जाऊं तोरे चरण कमल पेवारे, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पेवारे। मैं जाऊं
मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी महाराज ने श्री वेदव्यास जी को समझाया और कहा, हे व्यास जी, समाधि लगा करके कुछ ऐसा लिखो जिसमें ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता हो। तब श्री वेदव्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ भाषा में ही ठाकुर जी के मंगल रूप का उनको दर्शन हुआ। जैसे ही लिखने के लिए तत्पर हुए, तभी क्या देखते हैं कि सामने जो खाली पन्ने रखे थे, जो जो भाव उनके हृदय में आए वो सब अपने आप ही उस पर प्रकट हो गए और निर्माण हुआ 18वें महापुराण का। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ, रचना हुई। एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई अति